किए थे। कल हमने 10 से लेके 18 तक ग्रुप अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो आई होप सबको समझ आया होगा। अगर किसी की भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ले सकता है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर रहे हैं, उन्हीं ग्रुप्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जो ग्रुप्स हमारे इनकम्प्लीट रहते थे। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स से मुझे अपना डाउट, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम कंपनी को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप हमारे हो चुके थे, कल हमने लास्ट 18 तक अपने कंप्लीट कर लिए थे। जो 18th ग्रुप था वो हमारा कहां तक था, इन्वेस्टमेंट्स तक। कहां तक था, इन्वेस्टमेंट्स तक। नेक्स्ट जो कल जो हमारा ग्रुप आ रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ एसेट, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एसेट। लोन्स का मतलब क्या होता है, किसी से उधारी पैसे लेना या किसी को उधारी पैसे देना, और जिस पर इंटरेस्ट हो उसी को हम लोन कहते हैं। जब तक किसी भी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे लोन नहीं बोल सकते। तो लोन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी हैव टेकन लोन और व्हेन वी हैव गिवन लोन टू समवन। जब हमने किसी से लोन लिया है या हमने किसी को लोन दिया है। अब जो इसमें आ रहा है लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस का मीन क्या होता है, टाइम से पहले किसी चीज के पैसे देना। मान लीजिए अभी हमारा क्या चल रहा है, मार्च, हमने अभी जून के पैसे दे दिए, जून की पेमेंट कर दी, जून के रेंट की पेमेंट हमने कर दी, तो वो एडवांसेस होता है। क्या होता है वो, एडवांसेस। लोन्स का मतलब होता है किसी को उधारी पैसे दिए हमने। एडवांसेस का मतलब होता है एडवांस में पैसे पेमेंट करना, या एडवांस पेमेंट को हम बोल सकते हैं प्रीपेड। प्रीपेड मतलब समय से पहले पे कर दिया हमने। तो जब हम किसी को पैसे देते हैं या किसी को टाइम से पहले हम अपनी पेमेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में क्या कर रहे थे, तो लोन एंड एडवांसेस में हमने पढ़ा था कि क्या था, कि जब हम कोई भी पैसा किसी को एडवांस के रूप में दे रहे हैं या टाइम से पहले जिसकी पेमेंट हमने कर दी है उसे क्या कहते हैं हम, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस मींस द व्हेन वी हैव गिवन लोन टू समवन और मेक द पेमेंट बिफोर द टाइम। लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन होता है हम किसको दे सकते हैं, एग्जाम्पल लोन टू मोहन, लोन टू फादर, लोन टू अंकल। और एडवांसेस में क्या हो सकता है, एडवांस फीस, एडवांस रेंट, एडवांस सैलरी, एडवांस डिस्काउंट, एडवांस कमीशन, एनीथिंग। क्लियर है। नेक्स्ट आता है लोन्स, ब्रैकेट में लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मीन तो हमने पहले ही पढ़ा था। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में देनदारी। जो देनदारियां होती हैं इसका मतलब होता है कि हमने किसी का पैसा देना है, हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हमने उनका पैसा देना है। जो देनदारी होती है वो हमेशा ओनर की होती है। कभी भी अगर किसी कंपनी में, अगर हम किसी जॉब में हैं तो एक एम्प्लॉय की कोई जिम्मेवारी नहीं होती कि उसे कोई भी पेमेंट करनी है। तो लोन का मतलब होता है जो पैसा देना है। लोन का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। जो लोन हमने लिया है, जो लोन हमने लिया है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। जो लोन हमने दिया है वो हमारी क्या होती है, असेट्स। देखिए जब हमने किसी से लोन लिया है, हम दो तरीके से लोन ले सकते हैं, सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड का मतलब होता है जो लोन हमने किसी को कुछ कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ गिरवी रख कर के लोन दिया है, वो होता है कोलेट्रल लोन, सिक्योर्ड लोन। फिर आता है अनसिक्योर्ड लोन, जो लोन हमने किसी को दिया है, किसी से लिया है बट बिना किसी गिरवी चीज के रखे लिया है। हमने जैसे कि किसी फैमिली से, किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से जो लोन लिया है वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। दोनों लोन के बीच एक डिफरेंस होता है कि जो सिक्योर्ड लोन होता है वो बैंक से लिया गया होता है और गिरवी रखा हुआ होता है, जैसे गोल्ड लोन, होम लोन। बट जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उसके ऊपर कुछ भी गिरवी रखा हुआ नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब कोई भी एक्सपेंस ना तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुआ और ना ही सेलिंग के लिए हुआ। मींस कल हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा था, ना तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ना ही वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो वो कौन सा एक्सपेंस रहेगा आपका, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस रहेगा, मिसलेनियस। जैसे कि अगर हमारी शॉप में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर ना ही प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा ना ही सेलिंग के लिए, लेकिन न्यूज़पेपर का बिल तो जाएगा ना, तो जो बिल जाएगा वो क्या है आपका, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोविजंस। प्रोविजंस, प्रोविजंस का मीन क्या होता है,
जब हमें पता था कि मेरे यहाँ से पैसे डूबने वाले हैं, तो मैंने उनके उस डूबने से बचने के लिए, वहां से तो नहीं आएंगे पैसे, बट हमने क्या किया कि ये पैसे मेरे नहीं आएंगे, तो मैंने पहले से एक ऐसा कुछ सिस्टम तैयार किया कि मेरे पास पहले से कुछ पैसे क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। मान लीजिए हमने किसी डेटर से पैसे लेने थे, हमें पता था ये डेटर मेरा पैसे नहीं देगा, हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि ये व्यक्ति हमारा पैसे नहीं देगा, तो हमने पहले से ये बजट बनाया और उस चीज के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर होने के लिए एक बजट में पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम वहां से बजट को निकालकर, पैसे को निकालकर अपनी प्रॉब्लम को फेस आउट कर सकें। तो प्रोविजन का मतलब ही यही होता है कि जब हम पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू कर देते हैं, उस लॉसेस के लिए हमने अपने आप को पहले से ही तैयार करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, बजट, प्रोविजन ऑफ बजट। प्रोविजन ऑफ बजट में क्या होता है, जैसे प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व भी आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस के लेजर आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, परचेजेज अकाउंट। परचेज का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी सामान या गुड्स या माल कह सकते हो आप, बिजनेस में परचेज कर रहे हैं, और क्यों परचेज किया हमने, आगे फर्दर सेल करने के लिए, हम उसे क्या कहेंगे, परचेजेस अकाउंट। क्या कहेंगे, परचेजेस अकाउंट। जो परचेज किया जाता है कोई भी सामान बिजनेस में, अपने पास रखने के लिए परचेज नहीं किया जाता, किस लिए किया जाता है, फर्दर, फॉर रीसेल। परचेज मीन्स द गुड्स विच परचेज्ड इन बिजनेस फॉर रीसेल। परचेज अकाउंट का मतलब होता है जब कोई भी गुड्स रीसेल करने के लिए परचेज किए गए हैं, हम उसे क्या कहते हैं, परचेजेस अकाउंट। जो परचेजेस हो सकती हैं हमारी, वो हमारी दो टाइप की होती हैं, आपको पता ही होगा, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कितने टाइप की होती है हमारी परचेजेस, दो टाइप की। आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परचेजेस इन टैली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस, वेदर कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब होता है हमने सामान खरीदा और कैश दे दिया, पेमेंट साथ के साथ कर दिया है हमने। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है हमने सामान खरीदा और पेमेंट हमने अभी नहीं की है। समझ आया आपको, तो परचेज। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मीन क्या होता है, परचेज रिटर्न, परचेज का मतलब होता है खरीदना, रिटर्न का मतलब होता है वापिस। जब हमने कोई भी माल खरीदा और खरीदने के बाद हमने क्या कर दिया, वापिस कर दिया है, परचेज रिटर्न हम उसे कहते हैं। परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, जब हमने कोई भी माल खरीदा और खरीदने के बाद हमने वापिस कर दिया है, उसे हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अदर नेम क्या होता है, अदर नेम मतलब दूसरा नाम, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मीन होता है खरीदने के बाद किसी भी चीज को क्या करना, वापिस कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब हम अपने कैपिटल में से कुछ पैसे तो इकट्ठे कर रहे हैं, कैपिटल में से पैसे तो इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका यूटिलाइजेशन हम कहाँ पर करेंगे। प्रोविजन में हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे और हमें पता होता था कि ये पैसे मेरे यहाँ पर क्या होंगे, यूज होंगे, लेकिन हमें इसमें नहीं पता होता कि ये बजट कहाँ पर आपका यूज हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी अर्निंग में से कुछ पैसे रिटेन्ड करके रख रहे हैं, रिटेन्ड मतलब सेव करके रख रहे हैं, ताकि हमारे फ्यूचर में क्या होंगे, ये यूटिलाइज हो जाएंगे। जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो एक कैपिटल का पार्ट होती है और ये हमारी कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्या आता है, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का मतलब होता है किसी को माल बेचना। आपने जिसको माल बेचा है उस पर प्रॉफिट भी अर्न करोगे आप, और जब माल बेचा है आपने तो आप कैश में भी सेल कर सकते हो और क्रेडिट में भी आप सेल कर सकते हो। जब आपने कैश में सेल किया उसको आप कैश सेल कहेंगे, जब आपने क्रेडिट में सेल किया है तो आप इसे क्रेडिट सेल कहेंगे। क्लियर है। सेल, अगर मान लीजिए मेरी एक फोन की शॉप है, हमने फोन सेल किया है तो वो क्या है, सेल, वो क्या है मेरे लिए, सेल। लेकिन अगर मैं फोन यूज करती हूँ और मेरा फोन पुराना हो गया है, मैं उसको सेल कर रही हूं, तो मैं उसको सेल
नहीं बोलूंगी। वो किस चीज की सेल है मेरे लिए? वो फिक्स्ड एसेट्स की सेल है। किसकी सेल है? फिक्स्ड एसेट्स की सेल। रिटर्न, सेल का मतलब माल बेचना। हमने किसी को माल बेचा और माल बेचने के बाद वही सामान हमारे पास क्या आ रहा है? वापिस आ रहा है। यानी कस्टमर ने वो सामान किसी भी रीजन से हमें क्या कर दिया है? वापिस कर दिया है। तो हम उसे क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। सिक्योर्ड लोन अभी हमने किया ही था। यानी कि देखिए आज हमारे कितने ग्रुप्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ग्रुप्स हमारे क्लियर हैं आज। अब हम इन ग्रुप्स की हेल्प से क्या क्रिएट करेंगे? लेजर्स। देखिए हम लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर स्क्रीन पर जा रहे हैं, क्रिएट। सबसे पहले मैंने क्या किया? लोन टू रितु अकाउंट। लोन टू रितु का मतलब है रितु को लोन दिया है मैंने। जब हमने लोन दिया है तो लोन्स एंड एडवांसेस में, किस में आएगा? लोन्स एंड एडवांसेस में आप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी किसी बैंक को लोन नहीं देता। वो किसको लोन देगा? पर्सन तो पर्सन को ही लोन देता है, पर्सन कभी भी बैंक को लोन नहीं देता। नेक्स्ट क्या आता है? एडवांस्ड रेंट अकाउंट। एडवांस पैसे दिए हैं हमने तो ये भी किस में आएगा? एडवांसेस एसेट्स में आएगा। इसके अंदर ही इसका लेजर क्रिएट होगा। आप इसके अंदर एक लेजर और क्रिएट कर सकते हो, एडवांस फीस का, एडवांस कमीशन का, एडवांस सैलरी का। ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल्ड लोन। हमने क्या लिया? गोल्ड लोन। गोल्ड लोन का मतलब होता है मैंने गोल्ड गिरवी रखा, सिक्योरिटी रखी गोल्ड की, और गोल्ड के ऊपर मैंने क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा ये गोल्ड लोन अकाउंट। ले लिया हमने गोल्ड लोन। अगर ऐसे ही हमने होम लोन लिया है, आप होम लोन क्रिएट कर सकते हो। कार लोन, कोई भी एनिमल लोन भी है आजकल जो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो तो आप लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर उसका ग्रुप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आपको कोई भी सिक्योर्ड लोन लेने के लिए आप सिक्योर्ड लोन का ग्रुप भी यूज कर सकते हो, या लोन एंड लाइबिलिटी का नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए मैंने क्या लिया है? होम लोन। अब होम लोन के लिए अगर मैं कहना चाहती हूँ सिक्योर्ड लोन, तो मैं अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड भी। देखिए ये सिक्योर्ड लिया अगर मैंने तो भी ये ब्रैकेट में क्या आ रहा है? लोन एंड लाइबिलिटी, क्योंकि इसका मेन पार्ट क्या रहेगा? लोन एंड लाइबिलिटी ही रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसको उठा लेगा। नेक्स्ट हमारे लिए क्या आता है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसमें हम न्यूज़पेपर चार्जेस का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? समझ लीजिए प्रोविजन बना रहे हैं हम बैड डेट के लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। किसके अंडर बनेगा इसका लेजर? प्रोविजंस के अंडर। न्यूज़पेपर बिल अकाउंट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर हम इसका लेजर क्रिएट कर चुके हैं। तो ऐसे ही अगर आपका कोई भी लेजर किसी भी ग्रुप के अंदर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। या आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन से लेजर की रिक्वायरमेंट है। जिस लेजर की आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको क्रिएट कर सकते हो, साथ के साथ भी क्रिएट कर सकते हो और बाद में भी आप उसे क्रिएट कर सकते हो। काम करते टाइम अगर आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो आप प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी, सी का मतलब क्रिएशन स्क्रीन। उसके बाद क्या आ रहा है? परचेजेस अकाउंट। जो परचेज और परचेज रिटर्न का लेजर है, दोनों ही लेजर परचेज के अंडर बनेंगे। ठीक है। अगर आपका परचेज रिटर्न का है, परचेज रिटर्न अकाउंट परचेज के अंदर बन जाएगा। ठीक है। अगर आपका सेल्स का लेजर है तो आप सेल्स का लेजर भी इसके अंदर बना सकते हो, बट सेल्स के लिए आपको सेल्स का ग्रुप ही यूज करना होगा। सेल रिटर्न अगर आपकी है तो आपको उसके लिए सेल ग्रुप का यूज करना होगा, सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट किसके अंडर क्रिएट होगा? सेल अकाउंट ग्रुप के अंडर आप क्रिएट कर सकते हो। सेल भी और सेल रिटर्न भी दोनों ही आपके किसके अंडर आएंगे? सेल्स के अंडर आएंगे।
अभी देखिए जो हमारे ग्रुप्स थे, हमने सारे ग्रुप्स के लेजर जो आज हमने ग्रुप किए हैं, हमने सभी के लेजर कर लिए हैं। देखिए मैंने लोन्स एंड एडवांसेस का, मिसलेनियस प्रोविजन, परचेज रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, सभी के आज जो हमने ग्रुप्स किए थे, आज हम वो ग्रुप्स के लेजर क्रिएट कर चुके हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा फर्दर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में देकर मुझसे पूछ सकता है। प्लीज कमेंट ऑन माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। थैंक यू।